अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपको अपना क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जाफ़र अली, NLP प्रैक्टिशनर, हिप्नोथेरेपिस्ट और मेरे साथ है मिस इतरत ज़हरा, जो कि मैं CEO के तौर पे काम करती हूँ इनोवेटिव जोन रिहैबिलिटेशन में। अच्छा मिस इतना लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग जो हमारे रिलेशनशिप में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं। हाँ जी, शादी से पहले बहुत सारी चीज़ें पता होना चाहिए लड़के को भी और लड़की को भी। ऐसे ही। अगर मैं बीइंग एक खातून होने के नाते आपसे ये पूछूं कि आप बीइंग अ फीमेल क्या देखती हैं कि एक लड़की को क्या कुछ पता होना चाहिए आपकी नज़र में शादी से पहले जब वो दूसरे घर में जा रही है, पेरेंट्स को क्या चीज़ें, खासकर मदर को क्या चीज़ें बता देनी चाहिए कि इन चीज़ों के बारे में कितना पता होना चाहिए, ऑल अबाउट, जिसे हम कहते हैं जी इट्स अ प्री मैरिटल काउंसलिंग। हाँ जी, ये एक बड़ा टेक्निकल सा क्वेश्चन आपने पूछा है, लेकिन मैं अपने देखने वालों की थोड़ी बहुत मदद तो आज की वीडियो में ज़रूर कर पाऊँगी, मुझे यकीन है। मेरे ख़्याल में जब भी किसी लड़की को आप एक नए घर में भेज रहे होते हैं और वो एक नई दुनिया या एक नया रिश्ता बसाने के लिए किसी दूसरे घर में जाती है, तो उसको एटलीस्ट उसको कम्युनिकेशन के स्किल्स ज़रूर होने चाहिए उसके पास। आप उसको इस चीज़ पे ट्रेन करके भेजें कि उसको राइट टाइम पे, राइट फॉरम पे और राइट ज़बान में, यानी ठीक लहजे में अपना मौक़िफ़ कम्युनिकेट करना आता हो। नहीं, एक तो ये भी होता है ना कि कुछ पेरेंट्स कहते हैं जी हमारी बेटी बहुत अच्छा बोलती है, मतलब सबको जो बात कहनी होती है कह देती है। हाँ, क्या ये ठीक है? अच्छा, ये तो ब्लंटनेस होती है ना कि आप बिल्कुल ही जिसे कह लिए बेखौफ व ख़तर होके उस आग में कूद जाएं। ज़्यादातर नुकसान इस तरह से भी होता है कि जब वो अपनी हर बात कहने की साइड पे जाती है, मेरे अल्फाज अगर आप एनालाइज करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि राइट फॉरम को तलाश करना और राइट पॉइंट ऑफ टाइम को तलाश करना कि जिस वक्त आपकी बात इतनी मौसर हो, कोई सुनने के लिए भी रेडी हो, उस टाइम पे उस मौके को आप कैश करें और सही मुनासिब वक्त का इस्तेमाल करते हुए आप अपनी बात को खूबसूरत लहजे में आई लैंग्वेज के साथ, जो कि असर्टिवनेस के टूल्स हैं, जिसमें आप अपनी फीलिंग्स ज़रूर कम्युनिकेट करें और अपने बारे में बात करें, अपनी तकलीफ़ और अपनी जो प्रॉब्लम है, अपने जो जज्बात हैं, उसको दूसरे तक ज़रूर पहुँचाएँ, बजाय इसके कि आप खामोश हो जाएं, आप पैसिव हो जाएं, आप दब जाएं, आप घुट जाएं और फिर उसके नतीजे में एक दिन ऐसा आएगा कि आप वो लावा जमा करते रहेंगे और आखिरी दिन क्या होगा कि वो लावा फटने की साइड पे जाता है, फिर जिसमें कि ना रिश्ता रहता है, ना आपस में अदब और एहतराम रहता है और ना ही आप अच्छे तरीके से सर्वाइव करते हैं, जिसमें कि आप बाज़ौक़ात ज़िंदगी को कॉम्प्रोमाइज़ की नज़र कर रहे होते हैं और बाज़ौक़ात आप फिर फ्लाइट मोड में जाते हैं और आप वहाँ से फ़रार हासिल करने की साइड पे जाते हैं। अच्छा, एक लड़की को शादी से पहले क्या क्या पता होना चाहिए कि ये वहाँ पे जाके मसाइल आ सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो लड़की को फौरी तौर पे अपने आप को तैयार करके लेके जाना है कि अब जो पहले रिश्तों में जो उसका एक एहसास और एक ख़याल था या जो उसने अपने लिए कोई मकाम पैदा किया था अपने यानी अपने अमाल से और अपने अखलाक से, वो सारा कुछ अभी ज़ीरो पे चला गया है और उसे नए सिरे से बिल्ट अप करना पड़ेगा रिलेशनशिप को, और उसे डिज़ाइन करना चाहिए उन तमाम रिलेशनशिप को जो कि नए रिश्ते उसकी ज़िंदगी में शामिल होने जा रहे हैं। उन रिश्तों की टेक्निक को अंडरस्टैंड करके, उन रिश्तों के साथ सही मुनासिब कम्युनिकेशन करके, अपने हकूक़ का ख़याल रख के, दूसरों के हकूक़ की पासदारी करके, यानी ये 50% जितना आप अपने लिए सोचें उतना ही आप दूसरे की इज़्ज़त को भी मुकद्दम रख के उसके लिए भी सोचें और विन विन सिचुएशन बना के जब आप रिश्तों का आगाज़ करते हैं, ये मैं मानती हूँ कि शुरू में आपको इन्वेस्ट करना पड़ रहा होता है हर रिश्ते में, क्योंकि इन दी एंड एक वक्त ऐसा आता है कि आप भी वहाँ से कुछ अर्न करते हैं, लेकिन ये अर्निंग उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक आप उस अर्निंग में कुछ ना कुछ इन्वेस्ट ना करें। ये जस्ट लाइक अ बिज़नेस, जैसे दुनिया के हर बिज़नेस में आप शुरू में कुछ इन्वेस्ट करते हैं और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि आप उससे कोई फ्रूट रीप करते हैं, आप कोई फ़ायदा उठाते हैं। तो इस रिश्ते में भी बिल्कुल राइट इन्वेस्टमेंट है। आपको अपने इमोशंस इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, आपको अपनी फ़िज़िकल एफ़र्ट्स, अपनी तमाम तर तवज्जो आपको इस रिश्ते को देनी पड़ती है और उसके बाद फिर एक वक्त आता है, लेकिन अगर आपकी स्ट्रैटेजी ठीक होगी तो आप इससे फ़ायदा उठा सकें। विन विन डील में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिर दोनों एंड पे आती है ना। अच्छा जाफ़र साहब, आपने मुझसे बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन किया जिस पे मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज सारा दिन भी बात कर सकती हूँ, इतना मज़ेदार टॉपिक है।
लेकिन एक सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी जो कि ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। जैसे मुझे ऐसे लगता है कि बहुत दफ़ा जो मेल पार्टनर है वो शादी के रिश्ते में कोई इंसाफ डेवलप नहीं कर पा रहा होता। वो उसका मैंने देखा है कि अमूमन एक सैंडविच बना हुआ होता है। बाज़-औक़ात वो उसका झुकाव बीवी की तरफ ज़्यादा हो जाता है, बाज़-औक़ात उसका झुकाव अपनी वालिदा की तरफ ज़्यादा हो जाता है। और सास बहू के रिश्ते में भी टसल डेवलप करने की वजह, बहुत बड़ी वजह वो शौहर का किरदार होता है जो कि वो हैंडल नहीं कर पा रहा होता। तो आप ऐसा क्या एडवाइस करेंगे हमारे देखने वालों को कि मेल पार्टनर को ऐसी क्या मालूमात होनी चाहिए या उनकी हैंडलिंग कैसी होनी चाहिए जिससे इस तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो? सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है जो मेरे एक्सपीरियंस में आती है जब लोग रिलेशनशिप काउंसलिंग में या मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आते हैं, हम अपने रिश्तों को अलग अलग सही जगह पर नहीं रख पाते। बिल्कुल। अमूमन लोग ये चूज़ करना शुरू कर देते हैं या बड़ा गलत सा एक सवाल पूछा जाता है, आपको बीवी और माँ में से अजीज़ कौन है? अच्छा, बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है, अब आप अपनी तनख्वाह बीवी के हाथ पे रखेंगे या माँ के हाथ पे रखेंगे? तो अंडरस्टैंड करने वाली बात ये है कि जो एक मदर का रिलेशन है वो बिल्कुल सेपरेट है। हाँ। वो अलग है। जो बीवी का रिलेशन है वो बिल्कुल अलग। उन दोनों का मुवाजना आपस में है ही नहीं, कंपैरिजन है ही नहीं है। जो दो आप दोनों जगह पे रिश्तों का स्टेटस है वो बिल्कुल मुवाजना नहीं है। हाँ, फिर दूसरा बीइंग अ ह्यूमन, इंसान होने के नाते मैं बात करता हूँ कि मुवाजना तब आता है जब घर में दो औरतें होती हैं, आपकी बीवी भी है और आपकी मदर भी है। अब यहाँ पे जो पहली आपकी प्रायोरिटी शुरू में होती है, जो एंड तक भी चलनी चाहिए, शुरू में जो होती है वो मदर को भी अंडरस्टैंड करनी चाहिए, जो बेटे की माँ है उसे भी और बेटे को भी, कि वो जो एक नया पर्सन फैमिली में आ रहा है उसके साथ सबसे पहला कुछ एम्पथाइज करके देखें। आप उसकी जगह खुद को रख के देखें। वो अपना घर बार सब कुछ छोड़ नए इन्वायरमेंट में आई है, हर चीज़ उसके लिए नई है, लोगों का रवैया तक नया। उसे हर जो फैमिली में बंदा आता है अचानक से उसे बात कर देता है, उसके लिए सरप्राइज होता है। बिल्कुल। सो उसे प्रोटेक्शन देना, उसे रिस्पेक्ट देना और फिर एम्पथाइज करते रहना बार बार उसकी फीलिंग्स को। अगर कोई उसको प्रॉब्लम्स आ रही, शुरू में जैसे बिल्कुल हम कोई मेहमान लेकर आते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे जैसे वो एडजस्ट होता है, फिर उसके बाद जो प्रॉब्लम आती है रिगार्डिंग मदर के, कि वो हमारे कल्चर में ये होता है कि वो जो अपनी अथॉरिटी होती है वो शेयर नहीं करना चाहिए, और इनसिक्योरिटी सी डेवलप हुई भी होती है उन्हें कि पता नहीं ये कब्जा कर लेगी, मेरे बेटे को छीन लिया उसने, पोजेशन में ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे बेटे का एक रोल है कि वो अब, और ये बहुत मुश्किल रोल है, वो पोजेस्ड नजर ना आए, कि वो पोजेस्ड नजर ना आए। दोनों को ऐसे लग रहा होता है, उन दोनों का जो पैरानोया होता है वो बड़ा ज़्यादा बड़ा होता है कि वो किसकी तरफ जा रहा है, मदर की तरफ बैठा क्या बात कर रहा है, बीवी के साथ बैठा क्या बात कर रहा है। तो बेहतर ऑप्शन ये कि दिन में कोई ना कोई ऐसा टाइम ज़रूर होना चाहिए जिसमें वो दोनों के साथ बैठ के बात कर सके। कोई ऐसी एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए जो म्यूचुअल एक्टिविटीज़ हों। अब उससे दोनों को सेटिस्फैक्शन होगी, मैक्सिमम कम्युनिकेशन होगा, वो कम्युनिकेशन गैप नहीं बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो इंडिविजुअल बातचीत है वो मदर के साथ भी कर सकता है और उसके बाद वो अपनी बीवी के साथ भी कर सकता है। ऐसे में ये होता है, ये जो आप कह रहे हैं ओपन कम्युनिकेशन हो, कि एजम्पशंस पे ज़िंदगी नहीं गुजरती, और जब भी हम एज्यूम करके ज़िंदगी नहीं गुजारते तो डेफिनेटली उसकी क्वालिटी बेहतर होती है। तनख्वाह देने की बात हम थोड़ी डिस्कस करते हैं कि बेहतर ये है कि जैसे ही पे आती है तो उसकी बजटिंग हम कर लें। और वो बजट इतना ओपन हो कि सबको पता हो कि किधर क्या जा रहा है, और वो म्यूचुअल ये कोई बेहतर ऑप्शन है कि किसी के भी हाथ पे रखने की बजाय उसकी बजटिंग खुद से करें, अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो पर्सन खुद करे कि उसे क्या इतना है, अगर उसकी ज़रूरतें हैं तो इतने में उसने पूरी करनी है, बीवी की ज़रूरतें तो इतने में उसने पूरी करनी है, बाकी घर का प्लान इतने में उसका चलना है। वो किसी एक को अगर वो एक को दे दे तो वो मुश्किल आ जाएगी। वो सब में ऐसे म्यूचुअल, ये ऐसी बजटिंग हो सकती है कि सारे बैठ के किसी एक पॉइंट पे तो आ सकते हैं ना, तो वहाँ पे आकर वो इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। सो मेरे ख्याल में ये बेसिक चीज़ें हैं जो एक लड़के को शादी से पहले पता होनी चाहिए। बिल्कुल, मुझे यकीन है नाज़रीन आज के प्रोग्राम ने मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर दोनों को ही बहुत मदद प्रोवाइड की होगी। और ये कुछ ऐसी टेक्निकलिटीज़ हैं, जब हमारे पास कोई आता है अपने मसाइल लेके तो हम इन चीज़ों पे उनको प्रैक्टिकली अमल कराते हैं, हाथ पकड़ के उन्हें सिखाते हैं, और इन्हीं चीज़ों से वो रिज़ल्ट डेवलप होते हैं कि उनकी ज़िंदगी में बहार आ जाती है। और बहुत सारे लोग अपनी मुश्किलात को हल करते हैं साइंस के अंडर, और मुझे यकीन है आपको भी इस वीडियो से बड़ा फ़ायदा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।